ओके जी। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 16.142 जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर 6 द रोबोटिक आर्म ए बी इज rotating counterclockwise at omega is equal to 5 radian per second and has an angular acceleration alpha is equal to 2 radian per second square. Simultaneously, the grip BC is rotating counterclockwise at omega dash equals to 6 radian per second and alpha dash is equal to 2 radian per second square. Both measured relative to a fixed reference. Okay. Determine the velocity and acceleration of the object held at grip C. अच्छा भाई, तो हमें एक रोबोटिक आर्म गिवन है और ये जो रोबोटिक आर्म है आ, इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। एक तो अगर आप देखें तो ये एक आर्म का पोर्शन और ये इसका ग्रिप का पोर्शन जिसको मैंने बॉक्स में दिखाया है। तो इन दोनों का आपको सेपरेटली जो रोटेशन वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो गिवन है। तो जो रोबोटिक आर्म है यानी कि आर्म ए बी, ये देखें ये ए है और ये पॉइंट बी गिवन है। तो आर्म ए बी का जो रोटेशन है उसका हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है और वो बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है और वो गिवन है कितना 5 रेडियन पर सेकंड। इसी तरह इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है वो है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देन फिर इसी में आगे ग्रिप बी सी मौजूद है यानी कि पॉइंट बी से लेके सी तक ग्रिप मौजूद है और इसका हमें जो क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है वो इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा डैश एंड अल्फा डैश गिवन है और वो 6 रेडियन पर सेकंड है और 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। और ये जो दोनों पोर्शंस के जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ये एक फिक्स्ड रेफरेंस से जो है इसको मेजर किया गया है। ठीक है, रिलेटिव टू अ फिक्स्ड रेफरेंस। आपने मालूम करना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी ग्रिप सी की, यानी कि यहाँ जो ग्रिप सी आप देख रहे हैं दिस इज़ ग्रिप सी, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये ओरिजिन है। ठीक है, पॉइंट ए पे फिक्स्ड क्या कहते हैं रेफरेंस एक्सिस का, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बाकी जो हमारे पास रोटेटिंग एक्सिस होगा वो बेसिकली यहाँ मौजूद होगा यानी कि पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रिप। तो जैसे ही ये ग्रिप रोटेट होगी यानी कि इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होगी, तो जाहिर सी बात है एंगल चेंज होगा, तो जो ओरिएंटेशन क्या कहते हैं एक्सिस का होगा रोटेटिंग एक्सिस का वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज होगा। तो ये एक्स डैश और ये वाई डैश हो जाएगा इन केस अगर ये रोटेट होके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये ऊपर भी जा सकता है, इसी तरह ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि वो फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगा। सो वी हैव बेसिकली द रोटेशन ऑफ बी सी सेगमेंट। ठीक है, यानी कि ये जो एक्सिस यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे वो रोटेटरी होगी। ओके, इसी तरह जो आर्म ए बी है, ठीक है, ये भी रोटेट होगा अबाउट पॉइंट ए, यानी कि आप कह सकते हैं जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट होगा। और जो रोटेशन जब इसकी होगी तो बेसिकली ये ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा और वो जो मोशन होगी वो क्या कहते हैं कर्विलीनियर मोशन होगी। ठीक है, तो उस मोशन की वजह से ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। ओरिएंटेशन जो होगी वो जब ये ग्रिप बी सी रोटेट होगा तब चेंज होगी ओरिएंटेशन। ओके, तो उसी वजह से फिर वहाँ पर जो हमारा मूविंग रेफरेंस फ्रेम है वो रोटेट भी होगा। ओके, तो हमें करना ये होगा कि जब हम क्या कहते हैं पॉइंट यानी ग्रिप सी की जब हम क्या मालूम करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो रिलेटिव मोशन जो रोटेटरी क्या कहते हैं एक्सिस वाली थी वो इस्तेमाल करेंगे। और जब हम बी की रोटेशन ऑब्जर्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो फिर हम वहाँ पे जो ट्रांसलेटरी वाली इक्वेशन थी वो हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो वी बी इज़ इक्वल टू वी ए, ये वाली देख रहे हैं आप, वी बी इज़ इक्वल टू वी ए प्लस ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट
आर बी ए यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड देन वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रेफरेंस टू द मूविंग एक्सिस ओरिजिन। अब देखें ये जो था ये बेसिकली हमने जो पॉइंट्स यहाँ पे अज्यूम किए हुए थे उसमें बी और ए जो है वो लोकेट कर रहे थे जो मूविंग एक्सिस था उसी प्लेन के ऊपर थे। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली बी और सी है, वहाँ पर बी और ए था। तो हमें अपनी इक्वेशन में सिर्फ जो लेबल्स हैं वो चेंज करने होंगे, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी वी सी इज़ इक्वल टू वी बी प्लस ओमेगा आर सी बी एंड वी सी बी। क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिप सी है वो बेसिकली उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास फिक्स्ड क्या कहते हैं ओरिजिन है यानी कि ए वो। लेकिन यहाँ पर बहरहाल हमारे पास जो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, सी हो जाएगा, यानी कि लेबल्स होंगे वो सी और बी हो जाएंगे, क्योंकि ये सी हमारे पास एंड वाला है और बी जो है हमारे पास वो बेसिकली जो मूविंग एक्सिस है उसका ओरिजिन है। ओके, तो हमने बस सिर्फ ये जो लेबल्स हैं ये चेंज कर लेना है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी वहाँ पे भी हम जो क्या कहते हैं बी है उसको हम सी से रिप्लेस कर लेंगे, और क्या कहते हैं जहाँ पर ए है उसको हम बी से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस करके इक्वेशन लिख दी है, और ये हमने बेसिकली पहले ड्राइव करी हुई है ऑलरेडी। देन फिर हम जो सी है यानी कि ग्रिप सी उसके रिस्पेक्ट से ग्रिप बी सी जो है उसके रिस्पेक्ट से हम जो मोशन ऑफ मूविंग रेफरेंस है उसकी हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसी तरह जो मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग रेफरेंस है, ठीक है, उसकी भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मोशन ऑफ मूविंग रेफरेंस यानी कि जो मोशन हो रही है मूविंग रेफरेंस की, यानी कि जो हमारे पास बी सी जो एक्सिस होगा, ठीक है ना, ग्रिप का एक्स और वाई एक्सिस, इसकी जो मोशन होगी उसमें हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है। तो हमें इसकी वेलोसिटी जो गिवन है वो है 6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, यानी कि ओमेगा इज़ इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकंड, ये हमें गिवन है ओमेगा डैश की फॉर्म में। तो चूंकि हमारे पास इक्वेशन में ये वाला ओमेगा है ओम्स लॉ वाला, तो हम यही वाला इस्तेमाल करते हैं ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज़ आवर ओमेगा। सो अब चूंकि देखें जब ये रोटेट होगा ना अबाउट पॉइंट ए, तो आपको याद होगा कि राइट हैंड रूल के मुताबिक जब हम वेलोसिटी देख रहे होते हैं तो वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम फिंगर्स को पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, और जो थंब होता है इंडिकेट करता है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। तो इस केस में अगर हम कर्ल करें अपनी फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज तो थंब इंडिकेट करेगा इस स्क्रीन से बाहर की जानिब यानी कि आउटवर्ड जानिब, आपकी जानिब, तो वो पॉजिटिव के हो जाएगा। सो अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बन जाएगा 6 के रेडियन पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन हमें गिवन है यहाँ पर 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 के रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज डायरेक्शन तो हमारे पास सेम ही होगी। ओके, तो हमें बेसिकली इस इंस्टेंट पे जो है ना इसकी क्या कहते हैं, जो हमें यहाँ पे इंस्टेंट जो पिक्चर गिवन है, इस इंस्टेंट पे जब हमें एंगल्स गिवन है आर्म का और ग्रिप का, आर्म का एंगल है 30 डिग्री और क्या कहते हैं ग्रिप है उसका एंगल हमें 15 डिग्री गिवन है, सही है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो हमें इस इंस्टेंट पे जो है वेलोसिटी मालूम करनी है ग्रिप सी की यानी कि पॉइंट सी की बेसिकली, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया मोशन ऑफ मूविंग रेफरेंस। देन फिर आप सेकंड पार्ट पे आ जाएं, मोशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग रेफरेंस। इसमें जो मोशन वाले जो हमारे पास जो दूसरी जो वैल्यूज़ होंगी यानी कि इस इक्वेशन की, देखें पहले यहाँ पे हमने ओमेगा डिफ़ाइन कर दिया, ओमेगा डॉट डिफ़ाइन कर दिया, ये दो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। फिर हमें चाहिए एक तो आर सी बी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, सही। तो हमें ये वैल्यू चाहिए। फिर देन हमें चाहिए वी सी बी एक्स वाई और हमें चाहिए ए सी बी एक्स वाई। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, इस वाले क्या कहते हैं पोर्शन में। तो आर सी बी तो हम मालूम कर सकते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी, बिकॉज हमें यहाँ पर डायमेंशन गिवन है 125 मिलीमीटर, पॉइंट बी से लेकर के सी तक का फासला है ये। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये आर सी बी होगा, यानी कि अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ वेक्टर ऐसा बन जाएगा, सही। ये हो जाएगा हमारे पास आर सी बी और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट।
तो अगर हम इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की फॉर्म में अगर लिखें यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो हमें ये मिल जाएगा 0.125 cos 15i। ये 0.125 बेसिकली हमने मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में कर दिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी cos 15i इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और sin 15j इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आर सी बी डिफाइन कर दिया। देन वी सी बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी तो फिक्स है। जब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी फिक्स है तो इसका मतलब इसमें लीनियर वेलोसिटी तो है ही नहीं, और जब लीनियर वेलोसिटी नहीं है इसमें यानी कि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा बी और सी के दरमियान, सी फिक्स पॉइंट है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो बेसिकली फिक्स है, रिजिड बॉडी है ना, तो ये ना बाहर की जानिब जा रहा है, यानी कि ना ही इसमें एक्सटेंशन हो रही है ना ही इसमें कंप्रेशन हो रही है, यानी कि डिस्टेंस ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो दैट्स वाई वी सी बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई सी वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह ए सी बी जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब हम आ जाते हैं पॉइंट बी की मोशन को अब हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को, तो इसके लिए हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने शुरू में करी थी, यानी कि जो लीनियर ट्रांसलेशन वाली थी ना, जो ट्रांसलेटरी मोशन वाली थी वो वाली एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करी थी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, ये दोनों वी बी इज़ इक्वल्स टू वी ए ओमेगा आर बी ए। ठीक है, अब इसमें पॉइंट बी यहाँ मौजूद है और पॉइंट ए यहाँ मौजूद है, ये वैसे ही रहेंगे, कोई मसला नहीं है इनमें। ठीक है जी, ओके। अब देखें वी ए यानी कि एब्सोलूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ए अपनी जगह पर फिक्स हुआ हुआ है, ये मूव नहीं हो रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी पॉइंट ए की। तो अब हमारे पास बचा क्या, ओमेगा क्रॉस आर बी ए और एल्फ़ा क्रॉस आर बी ए और ओमेगा स्क्वायर आर बी ए, बस ये चीज़ें रह गई। ठीक है जी, तो अब इसमें हमें क्या मालूम करना है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमें बेसिकली क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और वो कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, तो हम सिंपली फार्मूला में बस वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वी बी इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर बी ए, बिकॉज यहाँ पे वी ए जो है वो तो ज़ीरो है। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, वी बी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बी ए। आर बी ए यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। हमें इसकी अगेन इसकी लेंथ गिवन है, ये वाली आर्म की 300 मिलीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये cos 30i और sin 30i हमें एंगल भी गिवन है, तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको मेंशन कर दिया और फिर दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड कर ली। नेक्स्ट है हमारे पास एसेलरेशन। एसेलरेशन में जो एब्सोलूट हमारे पास एसेलरेशन है वो तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमने ज़ीरो कर दिया इसको, तो अब बचा क्या, एल्फ़ा क्रॉस आर बी ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बी ए। ओके, तो अब हमें इसमें बस वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा हमें गिवन है और वो कितना गिवन है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 2k पुट कर दिया होगा। ठीक है, तो देखेंगे 2k हमने पुट कर दिया। अच्छा जी, देन आर बी ए। ठीक है, तो ये तो मसला ही नहीं, हमने पहले यहाँ पर ऊपर निकाला वही आर बी ए, बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। देन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमें पता है गिवन है 5। ठीक है ना, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करना है, सही है, तो हमने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पुट कर दिया और इसका स्क्वायर ले लिया। देन हमने आर बी ए से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जब ये आ जाएगा तो एक वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये वाला, दोनों को सेपरेट करेंगे, हमें एसेलरेशन मिल जाएगी पॉइंट बी की। ठीक है, तो ये हमने ए बी फाइंड कर लिया और वी बी फाइंड कर लिया। अब आ जाए हमारे पास फाइनल इक्वेशन, यानी कि जो बेसिकली इनिशियल इक्वेशन थी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। तो उसके लिए हमने सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो, या सारी जो डिज़ायर्ड वैल्यूज़ थी हमने मालूम कर लिए। वी बी हमने निकाल लिया है, ए बी हमने निकाल लिया है पीछे। ठीक है, ये देखें, ये वी बी निकाला हुआ है जो कि ये आ गया है, और ये ए बी निकाला हुआ है जो कि ये आया। इसको उठा के हम इस वाली एक्सप्रेशन में इन दोनों जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। देन फिर हमारे पास ओमेगा 6 के ज़ाहिर फार्मूले में हमें, सॉरी डेटा में हमें गिवन था यहाँ पर 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, वी सी का वाला जो था, तो वो हमने पुट कर दिया इधर 6 के।
देन फिर आर सी बी है वो हमने पुट कर दिया, इधर निकाला हुआ है, और फिर ये ज़ीरो है। ठीक है जी। आ, अच्छा जी, तो अब ये जो ज़ीरो है बेसिकली ये क्या है, ये है वी सी बी एक्स वाई। तो वी सी बी यानी कि क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन वाली जो वेलोसिटी थी, यानी कि पॉइंट सी की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, तो ये तो हमने देखा था कि ये ज़ीरो है ही, तो इसको हमने ज़ीरो पुट कर दिया। देन बस फिर हमने इसको सॉल्व करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर एडिशन कर ली, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है पॉइंट सी की, उसके लिए भी हमने सारी वैल्यूज़ डिटरमाइन तो कर ली हैं। ए बी की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वो बस यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, -6.795 और ये, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। देन फिर +2 के, ठीक है, ये ओमेगा डॉट है तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2 के पे क्रॉस क्या कहते हैं आर सी बी, ये हमने डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन फिर हमने ओमेगा, ये हमें गिवन है 6 के, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, फिर अगेन ओमेगा 6 के ये पुट कर दिया। आर सी बी हमें पता है, ये पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर वी सी बी और ए सी बी एक्स वाई, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, क्योंकि सी और बी के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी पॉइंट सी की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। बाकी बस हमने फिर सॉल्व करना है और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी किसकी, ए सी की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये दो न्यूमेरिकल्स हैं 16.16 और 16.19। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो रोटेटरी एक्सेस वाला है, तो इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं इसको नहीं बता रहा, ये आपने ख़ुद ट्राई करना है घर पे। ओके, और ये जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन वाला है, रिलेटिव ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी, सो दैट्स इट, बस यही जो है वो आपने करने हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अब एग्ज़ाम में देखते हैं। ओके।